Hello, my dear friends and students. This is chapter 6, The Fight, from the book It So Happened, and we shall begin with word meaning. ये जो फाइट है चैप्टर का नाम है, ये दो बच्चों के बीच में फाइट होती हैं। ये आप चैप्टर में पढ़ेंगे फाइट क्यों होती हैं और एंड में फाइट के क्या होता है। फिलहाल मैं आपको वर्ड मीनिंग बताती हूँ। फर्स्ट वर्ड है प्लंजेस, PLUNGES, डाइव, DIVE, डुबकी, डुबकी या डुबकी लगाना, ENSUED, एंस्यूड, स्टार्टेड, STARTED, शुरू हुई, वॉन्डर्ड, ROAMED, टहलना, interminably, INTERMINABLY, endlessly, ENDLESSLY, अंतहीन। और वॉन्डर्ड का मतलब होता है टहलना। पास्ड, PARCHED, हॉट एंड ड्राई, सूखी धरती, सूखी हुई धरती, जैसे पानी नहीं गिरती तो धरती सूखी हो जाती है। ट्रांसलूसेंसी, TRANSLUCENCY, क्लैरिटी, स्पष्टता। टॉरेंट, TORRENT, RUSHING, रशिंग स्ट्रीम, STREAM, बौछार, जैसे बारिश की बौछारें होती हैं। कैस्केडिंग, CASCADING, कमिंग डाउन लाइक वाटरफॉल, झरना जैसे नीचे गिरता है ना, उसी को हम कैस्केड कहते हैं। झरने की तरह बहना, झरने की तरह बहना। TRICKLE, ट्रिकल, थिन फ्लो ऑफ वाटर, बूंद बूंद टपकना। वैलो, WALLOW, रोल इन मड या वाटर, पानी में या मिट्टी में लोटपोट होना, दैट इज कॉल्ड वैलो। नेक्स्ट इज SUPPLE, सपल, दैट बेंड्स इजीली, लचीला, जैसे किसी का बदन लचीला होता है तो हम कहेंगे योर बॉडी इज सपल। क्वेंच, कूल, शरीर को ठंडा करना, जैसे आप धोते हैं, नहाते हैं, अपने बदन को ठंडा करते हैं तो उसको कहेंगे क्वेंच। हॉस्टाइल, एनिमिटी, शत्रुता। थिक सेट, स्टाउट, स्टॉकी, गठीला, जैसे किसी इंसान का गठीला बदन होता है तो हम कहेंगे इसका बदन थिक सेट है, स्टाउट है, स्टॉकी है, STOCKY, स्टॉकिंग। टेकन अबैक, सरप्राइज, SURPRISE, हैरान। वॉरियर, सोल्जर, SOLDIER, सैनिक। इम्पासी, IMPASSE, डेडलॉक, गतिरोध, जैसे अभी फार्मर प्रोटेस्ट के वजह से डेडलॉक हो गया था, वहाँ से जो हमारी गतिविधियाँ थी सरकार के बीच में, किसानों के बीच में, उनमें इम्पासी हो गया, डेडलॉक हो गया, कुछ भी काम आगे नहीं बढ़ा। प्रोक्लेम, अनाउंस, घोषणा करना, ANNOUNCE। नेक्स्ट इज पेनिट्रेट, PENETRATE, गॉन थ्रू, घुसना, GONETHROUGH। मस्टर, गैदर करेज, COURAGE, GATHER। साहस जुटाना, स्टैगर, STAGGER, लर्च, टॉटर, डगमगाना, TOTTER, टॉटर, डगमगाना। एसिलेंट, ASSAILANT, अटैकर, हमलावर, जो हमला करता है उसको हम अटैकर कहते हैं, एसिलेंट कहते हैं। स्प्लटर, SPLUTTER, स्पीक क्विकली एंड कन्फ्यूजडली, कोलाहस्व, जल्दी जल्दी बोलना और कन्फ्यूजन में बोलना तो हम स्प्लटर कहेंगे। ग्रोप, GROPE, सर्च, ढूंढना। फ्रेंजीड, FRENZIED, वॉयलेंट, क्रोधपूर्ण। एग्जॉशन, EXHAUSTION, टायर्डनेस, TIREDNESS, थकावट। ट्रेमेंडस, ग्रेट, बहुत क्रोधित करना या होना। गास्प, PANT, पैंट, हाँफना, जैसे हम भागते हैं तो कई बार हम गास्पिंग करते हैं, हाँफते हैं। इंस्पिरेशन, अ न्यू आइडिया, नया विचार, IDEA, रैपिड, कांस्टेंट, लगातार। These are the word meaning of part 2. Conceal, hide, छुपाना, CONCEAL। Impulse, in fit of, आवेश में, आवेश में। Scowl, look angrily, ANGRILY, गुस्से में देखना, स्काउल का मतलब गुस्से में देखना। एडवर्सरी, ADVRSARY, अपोनेंट, OPPONENT, प्रतिद्वंदी। एक्विसेंस, ACQUIE
SE, एक्सेप्ट क्वाइटली, चुपचाप स्वीकार करना, अपनी हार को चुपचाप स्वीकार करना, दैट इज कॉल्ड अक्विस। डैश अवे, ब्रोकन, आशाओं का चकनाचूर होना, आशाओं का चकनाचूर होना, डैश अवे, ब्रोकन। वाइगर, एनर्जेटिक, ENERGETIC, ताकत से, मतलब दो बच्चे आपस में वाइगरली फाइट कर रहे होते हैं तब वहाँ पे ये वर्ड आया था। अमेजमेंट, सरप्राइज, हैरानी, SURPRISE। स्क्रीम, शाउट, चिल्लाना, SHOUT। एविडेंटली, विद प्रूफ, क्लियरली, स्पष्ट रूप से। एस्टोनिश्ड, सरप्राइज, हैरान, ASTONISHED, SURPRISE। फीट, क्लेवर एक्ट, करतब। प्लंज, PLUNG, जंप, डुबकी लगाना। कंसीड, CONCEDE, एडमिट, स्वीकार करना। SEER, सीर, SER, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, शेर, जिसको हम हिंदी में शेर कहते हैं, यूनिट ऑफ मेजरमेंट के अकॉर्डिंग। अनफ्लिंच, UNFLINCH, लुक विदाउट ब्लिंकिंग, बिना पलक झपकाए देखना, एक टक देखना, तो अनफ्लिंच कहेंगे। लिम्पिड, क्लियर, स्पष्ट। सो दीज वर द वर्ड मीनिंग ऑफ पार्ट 1 and part 2. So now students, these are the word meaning of part 1. In what way is the forest pool different from one which Ranji knew in the रुपुथाना डेजर्ट? जो यहाँ पे जंगल में जो पूल है, तालाब है, वो रंजी ने जो तालाब देखा था रपुताना डेजर्ट में उससे अलग है। किस प्रकार? पूल्स ऑफ राजपुताना डेजर्ट वेयर स्टिकी एंड मडी बट दिस पूल हैज़ क्लियर वाटर। बहुत छोटा आंसर है कि राजपुताना डेजर्ट में जो पूल होते थे पानी के, वो उनमें कीचड़ भरा होता था, लेकिन ये जंगल में जो पानी का पूल है वो उसमें पानी कैसा है? साफ है। What did रंजी वॉज एक्सपेक्टेड टू एक्सप्लेन? रंजी क्या एक्सप्लेन करना चाहता था? He wanted रंजी टू इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ, He wanted रंजी टू से सॉरी। सो यहाँ पे हम दो तरीके से आंसर लिख सकते हैं कि रंजी चाहता था कि जो ही वांटेड रंजी, जो इसमें नरेटर है, वो चाहता था कि रंजी उसको अपने आप को इंट्रोड्यूस करे कि वो कौन है, या वो चाहता था कि रंजी सॉरी बोले क्योंकि वो बिना परमिशन के इस स्विमिंग पूल में, मतलब इस पानी का जो झरोहर जो तालाब है वहाँ पे आया है। वॉज ही राइट इन आस्किंग दिस क्वेश्चन? क्या नरेटर जब ये क्वेश्चन पूछ रहा है तो क्या वो ठीक है? नो, ही वॉज रॉन्ग बिकॉज पूल वॉज अ गिफ्ट ऑफ नेचर नॉट ऑफ दिस बॉय। जो ये लड़का है जो चाहता है कि रंजी उससे सॉरी बोले या अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाए, तो ये जो झरोहर, ये जो तालाब है, ये इस लड़के का नहीं है, ये तो प्रकृति की गिफ्ट है, इसको तो कोई भी यूज़ कर सकता है। तो इस लड़के को क्यों लगता है कि ये तालाब इसका है, ये इस तालाब का मालिक है, या कोई भी इंसान इस तालाब में आएगा तो उसको इसकी परमिशन लेनी है? ये गलत है। Who was trying to start fight? Give reason. इन दोनों लड़कों में से कौन सा लड़का फाइट करना चाहता था, और हमें रीज़न भी देना है। द अदर बॉय वॉज ट्राइंग टू स्टार्ट द फाइट। जो दूसरा लड़का है वो फाइट को स्टार्ट करना चाहता था। एज ही वॉज हॉस्टाइल एंड शोड स्लैप, क्योंकि उसका जो नेचर था बहुत हॉस्टाइल था, शत्रुता से भरा हुआ था, HOSTILE, और उसने थप्पड़ भी दिखाया। Why did the boy say, then we will have to continue the fight? इसमें से एक लड़का कहता है, जो नरेटर है वो लड़का कहता है कि हमें ये झगड़ा कंटिन्यू करना पड़ेगा। He said so because none of them won. उन्होंने बोला हम इस झगड़े को, फाइट को आगे भी कंटिन्यू करेंगे क्योंकि दोनों के दोनों जो थे उनमें से कोई जीता नहीं था। उनकी जो फाइट थी उसमें दोनों ही बराबर थे। Did the fight continue? Why? दोबारा क्या फाइट हुई है, और अगर नहीं हुई तो क्यों? नो, द फाइट डिड नॉट कंटिन्यू, CONTINUE, एज दे बिकेम फ्रेंड्स। और बाद में इन दोनों लड़कों के बीच में फाइट नहीं होती क्योंकि वो दोनों मित्र बन जाते हैं। नाउ वी विल डू क्वेश्चन आंसर ऑफ पार्ट 2। What is that रंजी finds difficult to explain at home? ऐसा क्या हुआ कि रंजी अपने घर में बातों को एक्सप्लेन नहीं कर पाया डिटेल में? He was worried how to conceal bruises
एंड कट्स सीन ऑन हिज फेस, लेग एंड आर्म्स। जब रंजी घर पहुंचा तो उसके बदन में खरोंचें थी और वो परेशान था कि इन खरोंचों को, इन चोट को अपने घर वालों से कैसे छुपाए। What does Ranji wish to do when he saw his adversary in the bazaar? जब रंजी ने अपने प्रतिद्वंदी को, अपने एडवर्सरी को बाजार में देखा तो उसके दिल में क्या ख्याल आया? When Ranji saw his adversary, he wished to, पॉइंट्स में लिखिएगा। फर्स्ट पॉइंट, टर्न अवे एंड लुक एल्सवेयर। सेकेंड, थ्रो लेमनेड बॉटल ऑन हिम। जब रंजी ने अपने एडवर्सरी को, प्रतिद्वंदी को बाजार में देखा तो उसके दिमाग में दो आइडिया आए। एक तो वो अपनी नज़रों को कहीं और फेर लेगा और दूसरा उसके हाथ में जो नींबू पानी की बोतल थी वो उसके ऊपर गिरा दे। ये दो ख्याल रंजी के दिल में आए। What does he actually do and why? लेकिन उसने हकीकत में क्या किया और क्यों? रंजी stood his ground and scowled at his passing adversary. रंजी जहाँ पर बैठा था वहाँ पे वो खड़ा हो गया, और स्काउट का मतलब होता है गुस्से में देखना, और गुस्से से अपने एडवर्सरी, अपने प्रतिद्वंदी को देखता रहा। रंजी वॉज नॉट ईगर टू फाइट, देन वाई डज ही गो बैक टू द पूल? रंजी अपने प्रतिद्वंदी से झगड़ा नहीं करना चाहता था, लेकिन फिर भी वो तालाब में वापस जाता है, क्यों? ही गोज टू द पूल बिकॉज ही डज नॉट वॉन्ट टू एक्सेप्ट हिज डिफीट, ही वॉन्ट्स टू डिफाई हिज एनिमी टू द लास्ट। रंजी तालाब में जाता है क्योंकि वो अपनी हार को स्वीकार नहीं करना चाहता और वो अंत तक अपनी शत्रु को हराना चाहता है। और आप आंसर ऐसे भी लिख सकते हैं, ही गोज देयर टू फाइट एज ही डज नॉट वॉन्ट टू एक्सेप्ट क्वाइटली हिज डिफीट। वो वहाँ पे गया क्योंकि वो चुपके से अपनी हार को नहीं स्वीकारना चाहता था, फाइट करने के लिए वहाँ पे गया। हु वॉज बेटर स्विमर? हाउ डू यू नो? रंजी वॉज बेटर स्विमर बिकॉज ही कुड डाइव, स्विम अंडर वाटर। इन दोनों ही बच्चों में रंजी सबसे अच्छा स्विमर है क्योंकि वो पानी में डाइव भी कर सकता है और पानी के अंदर तैर भी सकता है। What surprises the warrior? जो वॉरियर है यहाँ पे, उसको क्या बातें हैरानी में डालती हैं? The warrior was surprised to swimming skills of रंजी। जो यहाँ पे वॉरियर है वो बहुत हैरान होता है रंजी की स्विमिंग स्किल्स को देखकर। रंजी की जो तैरने की क्षमता है, अलग अलग टेक्निक हैं, उनको देखने के बाद जो वॉरियर है वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज होता है। WARRIORSURPRISED skills. Now that they are at the pool, why don't they fight? अब ये दोनों ही लड़के तालाब में हैं लेकिन वो फाइट नहीं कर रहे हैं, ऐसा क्यों? Now they don't fight because they have become friends. अब ये दोनों लड़के फाइट नहीं कर रहे हैं क्योंकि अब ये दोनों लड़के मित्र बन चुके हैं, दोस्त बन चुके हैं। Ranji was superior than other boy. Good diving, सेंस ऑफ ह्यूमर, विलिंगनेस टू हेल्प, स्विमिंग अंडर वाटर। रंजी दूसरे लड़के से बेहतर था क्योंकि वो डाइविंग करने में बहुत अच्छा था, उसका जो हंसी मजाक का तरीका था वो बहुत अच्छा था, वो दूसरों की मदद करना चाहता था और वो पानी के अंदर भी स्विमिंग कर सकता था। व्हाट मेक्स टू बॉयज फ्रेंड्स? दोनों दोस्त अंत में मित्र क्यों बनते हैं? विलिंगनेस टू लर्न, टीच, willingness to learn and teach make them friends. Suraj wants Ranji to teach him swimming and in return he will make him a wrestler या पहलवान। तो ये जो दो लड़के हैं उनमें से एक सूरज हैं और एक रंजी हैं। तो अंत में ये दोनों लड़के दोस्त बन जाते हैं क्योंकि एक लड़के के अंदर सीखने के लिए ललक है, वो सीखना चाहता है, और दूसरा लड़का दूसरे लड़के के बॉडी को अच्छा करना चाहता है, अच्छा खिलाना पिलाना चाहता है। तो इन दोनों की ये क्वालिटी कि एक दूसरे को सिखाना, एक दूसरे की मदद करना, इस स्वभाव की वजह से ही ये दोनों लड़के अंत में मित्र बन जाते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन आंसर्स शॉर्ट और इजी लगे होंगे, मुझे ज़रूर बताइएगा इस वीडियो को देखने के बाद। हैप्पी न्यू ईयर टू यू ऑल, गॉड ब्लेस यू।